दोस्तों, आज हम जानेंगे महावीर स्वामी की कहानी। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि जीवन में त्याग, तपस्या और अहिंसा का क्या महत्व है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन और उपदेशों से इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो आइए शुरू करते हैं महावीर स्वामी के जीवन की अद्भुत यात्रा। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली जिले के कुंडलपुर में हुआ था। उनका नाम रखा गया वर्धमान। क्या आप जानते हैं क्यों? वर्धमान का अर्थ है बढ़ता हुआ। उनके जन्म से ही उनके परिवार में समृद्धि और खुशियां आईं, इसलिए यह नाम रखा गया। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला एक धार्मिक क्षत्रिय परिवार से थे। महावीर का बचपन साधारण नहीं था। छोटी उम्र से ही वे करुणा, दया और सत्य के प्रति समर्पित थे। उनका हृदय सभी जीवों के प्रति करुणा से भरा हुआ था। उनकी साहसी प्रवृत्ति ने उन्हें महावीर नाम दिया। आइए अब जानते हैं कैसे एक राजकुमार ने अपना सारा वैभव छोड़ आत्मज्ञान की राह पकड़ी। महावीर का बचपन साधारण नहीं था। छोटी उम्र से ही वे करुणा, दया और सत्य के प्रति समर्पित थे। उनका हृदय सभी जीवों के प्रति करुणा से भरा हुआ था। उनकी साहसी प्रवृत्ति ने उन्हें महावीर नाम दिया। आइए अब जानते हैं कैसे एक राजकुमार ने अपना सारा वैभव छोड़ आत्मज्ञान की राह पकड़ी। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने राजमहल और सुख सुविधाओं का त्याग कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जिसने कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी, वह आत्मज्ञान की खोज में अपने परिवार, महल और वैभव को छोड़ देता है। उनके इस फैसले ने सबको चौंका दिया, पर उन्हें तो बस एक ही लक्ष्य था, आत्मज्ञान। संन्यास के बाद महावीर 12 सालों तक कठोर तपस्या में लीन रहे। उन्होंने कठिन से कठिन साधना की, निर्जन जंगलों में रहे और तप की अग्नि में खुद को परखा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक राजकुमार इतनी कठोर तपस्या कर सकता है? लेकिन महावीर का संकल्प अडिग था। उनके इस त्याग और तपस्या ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। आखिरकार 12 साल की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे केवल महावीर नहीं बल्कि भगवान महावीर बन चुके थे। उनका ज्ञान ऐसा था कि वे अब समस्त सृष्टि का सत्य देख सकते थे। यह ज्ञान उन्हें मोक्ष की ओर ले जाने वाला था। महावीर ने समवशरण की स्थापना की, एक ऐसा स्थान जहां सभी जीव उनके उपदेश सुन सकते थे। इस समवशरण में जाति, वर्ग या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। समवशरण में लोग, पशु, पक्षी सभी शांति से बैठकर महावीर के उपदेश सुनते। यह उनका ज्ञान था जो लोगों को जीवन में सच्चाई, करुणा और अहिंसा की शिक्षा देता था। भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। उन्होंने 4 प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। सत्य का पालन केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म और विचारों से भी करना। अपरिग्रह यानी कि भौतिक वस्तुओं से मोह का त्याग और अनेकांतवाद, हर सत्य का सम्मान करना, क्योंकि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। इन सिद्धांतों ने समाज को शांति, सहनशीलता और सरलता का पाठ पढ़ाया। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म के अनुयायी इसे दीपावली के रूप में मनाते हैं, जो महावीर के ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है। आज भी उनके उपदेश और सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक शांतिपूर्ण और नैतिक जीवन जी सकते हैं। महावीर के सिद्धांत केवल जैन धर्म तक सीमित नहीं रहे। अहिंसा का सिद्धांत महात्मा गांधी जैसे नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना। महावीर स्वामी का जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह आत्मसंयम, करुणा और सच्चाई के रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान महावीर का जीवन प्रेरणादायक लगा और आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें। महावीर स्वामी की शिक्षाओं का यह अमृत आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप एक दूसरे कहानी के शुरुआत करते जिसमें हम ये जानने के प्रयास करेंगे कि भगवान हमारे बारे क्या सोचते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सुख और दुख का क्या अर्थ है? एक साधारण किसान सिद्धार्थ ने अपने जीवन के कठिनाइयों में से जो ज्ञान प्राप्त किया वह हमें सिखाता है कि असली सुख हमारे भीतर ही है। आइए हम सिद्धार्थ की प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं। सिद्धार्थ एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान के रूप में जीवन जीता था। उसके माता पिता हमेशा उसकी भलाई के लिए चिंतित रहते थे, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहता था। सिद्धार्थ ने देखा कि उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सुख की कमी रहती है। एक दिन गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। उनकी वाणी में एक विशेष आकर्षण था। गांव वालों ने उन्हें सुनने के लिए एकत्रित किया। सिद्धार्थ ने भी बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याएं साझा की। बुद्ध ने कहा, सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। सिद्धार्थ ने बुद्ध की सलाह पर ध्यान करने का निर्णय लिया। पहले दिन उसे कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। अब वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता था। गांव में फिर से सूखा पड़ा और सभी लोग चिंतित हो गए। सिद्धार्थ ने गांव वालों को एकजुट किया और कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने जल संरक्षण का निर्णय लिया। सिद्धार्थ और गांव वालों ने मिलकर तालाब बनाने का निर्णय लिया। उनकी मेहनत रंग लाई और अब पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। गांव की फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। सिद्धार्थ ने समझा कि केवल जल संरक्षण से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। उसने एक छोटी सी पाठशाला खोली जहां बच्चों को ज्ञान और आत्मविश्वास दिया गया। सिद्धार्थ की पत्नी विमला ने भी अपने पति की मेहनत से प्रेरित होकर ध्यान करना शुरू किया। वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और अपने बच्चों के साथ समय बिताने लगी। कुछ महीनों के बाद सिद्धार्थ ने बुद्ध से फिर से मिलने का निश्चय किया। उसने कहा, भगवान, मैंने आपकी शिक्षाओं को अपनाया है। बुद्ध ने कहा, सिद्धार्थ, तुमने सही समझा है। गांव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे। गांव में खुशियों का माहौल था और लोग अब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। एक दिन गांव में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। सिद्धार्थ ने फिर से गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। सभी ने मिलकर राहत कार्य करने का निर्णय लिया। इस बाढ़ के बाद गांव के लोग फिर से खड़े हुए। सिद्धार्थ ने साबित कर दिया कि एकता में बल है। बुद्ध ने कहा, जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब सिद्धार्थ केवल एक किसान नहीं बल्कि एक प्रेरक बन चुका था। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। गांव वालों ने उसे सम्मानित किया और कहा, तुमने हमारे गांव को एकजुट किया है। इस यात्रा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं। असली सुख हमारे भीतर है। जब हम अपने दुखों को समझकर उन्हें एक सीख के रूप में लेते हैं, तब हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सिद्धार्थ की कहानी यह दर्शाती है कि हम अपने संघर्षों से न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगली बार मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।